नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी के अमरपुर काशी में स्थित मधुबन गौशाला में भारतीय किसान संघ द्वारा गोपाष्टमी के अवसर पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। बिलारी के अमरपुर काशी में स्थित मधुबन गौशाला में भारतीय किसान संघ द्वारा गोपाष्टमी के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि मधुबन गौशाला अमरपुर काशी में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष तेजभान सिंह राघव तथा महिला जिला प्रमुख श्रीमती राधा राघव की देखरेख में संचालित हो रही है, जिसमें 53 गौवंश है, जिनकी देखभाल बड़े ही अच्छे ढंग से होती है। बिलारी तथा आसपास के जिलों से भी लोग यहां आकर गौ सेवा करने आते हैं तथा विवाह की वर्षगांठ, जन्मदिन आदि मनाने आते हैं और गौ वंश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर सभी ने अपने अपने विचार रखे तथा गौ संवर्धन को लेकर सुझाव दिए। इस अवसर पर विचार गोष्ठी में गौ रक्षा दल के कुबेर सिंह चौहान, तेजभान सिंह राघव जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, राधा सिंह राघव महिला जिला प्रमुख व प्रबंधक मधुबन गौशाला, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सिद्धार्थ शेखर, जिला मंत्री नितुल सिरोही, किसान संघ जिला प्रचार प्रमुख पवन कोहली, राजपाल सिंह यादव ब्लॉक अध्यक्ष विकासखंड बिलारी, अशोक यादव प्रचार प्रमुख बिलारी, वीरेंद्र सिंह सैनी, ठाकुर नरेश कुमार, अर्जुन सिंह राघव तथा विकास कुमार आदि मौजूद रहे। आज जो गायों की दुर्दशा हो रही है, उस पर सबसे ज़्यादा सोचने का विषय है, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति में सबसे बड़ा महत्व गाय का है। और गाय हमारे धर्म के हिसाब के अलावा जो खेती किसानी का काम, क्योंकि हम भारतीय किसान से जुड़े हुए हैं, तो जो खेती किसानी का मुख्य आधार गाय है। लेकिन कुछ लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया समाज को, किसान को, कि गाय को लोग ये मानना है कि ये गाय सबसे ख़राब है, श्राप बना दिया, ये जबकि वरदान है। तो हम अपनी गौशाला के माध्यम से जल्दी ये प्रयास कर रहे हैं कि गाय को, जो गाय दूध दे उसके लिए वो लाभकारी सिद्ध हो, जो दूध नहीं दे रही है वो भी हो। और प्रयास करें, किसानों को जागरूक करें, और जो गौ माता की जो दुर्दशा है उस पर लोग ध्यान दें। गौ माता हमारे लिए वरदान है, बस ये लोगों ने भ्रमित किया है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे। जय गौ माता। के लिए हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में गौ माता को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। तो सभी लोगों को आज के इस युग में गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हमारे भारत में बहुत बड़ी विडंबना है, जहाँ की हमारा हिंदू समाज सनातन धर्म है, और उसके होते हुए भी अभी कुछ ही दिन पूर्व एक हमारा बहुत बड़ा त्यौहार गोवर्धन पूजा थी, जिसमें एक गाय गौ माता के गोबर से ही वो पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा पर्व मना करके भी हम उसको अनदेखा कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये आखिर पर्व हमने किस लिए मनाया। आखिर गोवर्धन हमने पूजा की, लेकिन पूजा के पीछे क्या महत्व है, क्या है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। हम इन गौवंशों के इतना हम छोड़ भी रहे हैं, और उसके बाद में उनके साथ में दुर्व्यवहार ही कर रहे हैं, मारते हैं, इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि यहाँ तेजभान भाई को अगर कोई व्यक्ति देखे तो देखने के बाद में उसे भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और आगे के लिए जो हमारे गौवंश दर दर भटक रहे हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए, और वो ना भटकें। आखिर 1-2 गौवंश तो हर एक घर में व्यक्ति पाल ही सकते हैं, और ये ऐसा नहीं है कोई खाली पाल लें, उनसे दूध भी मिलता है। और हमारी सनातन धर्म की जो हमारी आस्था है, हमारे भगवान कृष्ण ने कितने गौ माता की पूजा की थी। भगवान को खुश करने के लिए हमें इनकी सेवा ज़रूर करनी पड़ेगी, तभी भगवान खुश होंगे। जितने भी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो सभी लोग गौवंशों की सेवा ज़रूर करें, और कुछ भी ना हो सके तो रोज़ शाम को या सुबह को जब खाना बनाते हैं तो 2 रोटी गाय के नाम की ज़रूर निकालें, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा में रहा है कि गाय के नाम की रोटी ज़रूर निकलती है। तो मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है सनातनियों से कि वो 2 रोटी गाय के नाम की ज़रूर निकालें, और ये प्रयास करें कि उस रोटी को गाय को खिलाएं। इसको खिलाने से भी हमारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। कि जो ये बहुत सारे आवारा पशु घूम रहे हैं, कहने से पहले मतलब हमें खुद सोचना चाहिए कि ये हमारे आ कहाँ से गए। ये खुद स्वयं हमने छोड़े हैं। जब हम इस तरह से छोड़ेंगे, उनकी दुर्दशा के लिए आगे बढ़ा देंगे, फिर हम सामने वाले पे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। हमें किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें खुद गौ माता की सेवा करनी चाहिए, अपने घर पे ही पालना चाहिए।
कम से कम मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति को जो पशु पाल रहा है उसके लिए एक गौ माता तो जरूर पाले। तो मैं इस सबसे हमारे तेजवान भैया से सब लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि उनके यहाँ 53 हमारी गौ माता पल रही हैं, तो कम से कम 1 या 2 गौ माता अपने घर पे नहीं पाल सकते? नंदी को नहीं पाल सकते क्या? उसे दर दर भटकने के लिए जो खेतों पर कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अरे भाई हमारा तमाम फसल नष्ट हो रही है। फसल नष्ट कहाँ से हो रही है, उसके लिए विचार तो हमने सोचा ही नहीं। जब हम छोड़ेंगे तो फसल तो नष्ट होगी ना, तो उसके लिए हमें खुद आगे आना चाहिए। हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए। जहाँ दर दर भटक रही हैं उन्हें भी एक कहीं पर, मैं समझता हूँ अगर अपनी ग्राम पंचायत के हिसाब से कुछ नहीं करे, एक प्राइवेट तौर पर अपना एक छोटा सा कहीं पे भी ग्राम समाज की जगह हर एक गाँव में मिलेगी, वहाँ एक अपना जो है बैरिकेडिंग लगाकर लकड़ी से, और कम से कम एक समिति आपस में, भाई क्या है, हम हिंदू समाज अगर इतना काम नहीं कर सकता, हर ग्राम पंचायत में जैसे गौ माता इधर उधर खेतों में घूम रही है, तो कम से कम एक ग्राम समाज की जगह में एक अपनी बाउंड्री रोल कर करके लकड़ी का, और उसमें अंदर जो प्रवेश कर दे, और प्रति एक घर से उन गौ माता की सेवा करने के लिए उन्हें जो चारा अनाज वगैरह वो हमें डालना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमें आगे आना चाहिए, ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। जब तक इस समस्या का समाधान खुद स्वयं हम लोग नहीं करेंगे, इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी हमारे गोवर्धन की पूजा हुई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता के गोबर को गोवर्धन पर्वत पर जाकर पूजा था, और वहाँ साक्षात स्वयं ब्रह्म ने साक्षात पूजा ली थी। तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हमारे सनातन धर्म के अनुसार गौ माता में वास करते हैं। दूसरी बात ये कहूँगा कि हमारा जो गौ माता है, जो आज दर दर भटक रही हैं, और इनके लिए शासन से मैं अनुरोध करूँगा कि शासन के द्वारा जो गौ माता को किसान ही पाल सकता है, ना कि गौशाला में इनका सही से संरक्षण नहीं है। हमारी गौ माता के लिए किसान को दिया जाए और किसान पाले, और किसान के लिए अनुदान मिलना चाहिए। जैसे सम्मान निधि है तो वो गौ माता जो पाले उसे मिलनी चाहिए, राशन जो मिल रहा है वो भी जो गौ माता पाले उसे मिलना चाहिए। मनुष्य तो देखिए अपना कमा के कहीं भी खा सकता है, उसके लिए हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि भी दी है। और ये हमारी गौ माताएँ ये दर दर भटक रही हैं, तमाम तारों से कटी हुई देखता हूँ, कोई तार से कटी हुई है, कोई लंगड़ी है, कोई किसी तरह से। बहुत कुछ लोग किसान जब नुकसान करता है तो वो भी बुरी निगाह से देखता है। इसलिए मेरा शासन से अनुरोध है कि इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो गौ माता पालें उसके लिए अनुदान, जैसे सम्मान निधि मिलती है और जो राशन मिलता है वो उसी को मिलना चाहिए। जय माता, जय गौ माता, जय भारत माँ।